आज हम बात करने वाले हैं उस कार के बारे में जिसे लेकर इंडिया में जबरदस्त एक्साइटमेंट था। सोशल मीडिया पर हाइप थी, ऑटो शो में भीड़ लग रही थी। लेकिन जब यह कार आखिरकार बाजार में आई तो असली तस्वीर कुछ और ही निकली। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मारुति सुजुकी जिम्नी इंडिया में फेल क्यों हुई। दुनिया भर में इस कार के चर्चे हैं, लेकिन भारत में कहानी उलट कैसे गई। चलिए इसे गहराई से और एकदम आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जिम्नी जब इंडिया में लॉन्च हुई तो लोगों ने सोचा था कि यह कार महिंद्रा थार की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर आएगी। आखिर जिम्नी एक ग्लोबल आइकन है, जापान में सुपरहिट, यूरोप में पसंदीदा, ऑफ रोड कम्युनिटी में लगभग एक लेजेंड। दुनिया भर में इसकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी की तारीफ होती रही है। लेकिन समस्या ये थी कि भारत का मार्केट ग्लोबल मार्केट जैसा नहीं है। यहाँ के कस्टमर की जरूरतें और सोच दोनों अलग हैं और यही अंतर जिम्नी को नुकसान पहुंचा गया। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, कीमत। भारत में जिम्नी की शुरुआती कीमत करीब 12,70,000 रुपए और टॉप मॉडल लगभग 15 लाख रुपए तक पहुंचती थी। अब सोचिए, एक आम भारतीय खरीदार इतनी कीमत हमें क्या उम्मीद करता है। एक ऐसी एसयूवी जो बड़ी दिखे, दमदार चले, फैमिली को आराम से बैठा सके और रोड पर थोड़ी शान भी दिखे। लेकिन जिम्नी ने यहाँ एक बड़ा मिसमैच कर दिया। इसका बॉडी टाइप प्योर ऑफ रोडर वाला था, इंजन कम पावर वाला, साइज छोटा और फीचर्स भी लिमिटेड। वहीं इसी रेंज में थार जैसी कार उपलब्ध थी जो ज्यादा पावरफुल थी, सड़क पर ज्यादा इंपोजिंग दिखती थी और जिसे लोग स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे। ऐसे में वैल्यू फॉर मनी की दौड़ में जिम्नी पिछड़ गई। अब आते हैं पावर पर, क्योंकि इंडिया में लोग चाहे हौले से गाड़ी चलाएं, पर दिल चाहता है कि कार में दम होना चाहिए। जिम्नी में मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो लगभग 104 bhp की पावर देता है। ऑफ रोडिंग के हिसाब से यह इंजन काफी ठीक है। ऑफ रोड ट्रेल्स, पहाड़ी रास्ते, स्लो क्रॉलिंग, ये आसानी से कर लेती है। लेकिन इंडिया में कार सिर्फ पहाड़ों पर तो नहीं चलती। यहाँ हाईवे पर स्पीड चाहिए, शहर में पिकअप चाहिए, ओवरटेकिंग के वक्त ताकत चाहिए। और जब इसी कीमत में थार जैसे विकल्प 150 प्लस bhp के साथ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑफर करें तो तुलना में जिम्नी कमजोर पड़ जाती है। अब आते हैं तीसरे अहम मुद्दे पर, स्पेस। भारत में एसयूवी का मतलब सिर्फ 4x4 नहीं होता, बल्कि एक फैमिली कार होती है जहां 4 लोग आराम से बैठ सके, बच्चों का सामान रखा जा सके और लंबी यात्रा आरामदायक हो। लेकिन जिम्नी इस मामले में लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसकी रियर सीटें थोड़ी टाइट हैं, बूट स्पेस कम है और कुल मिलाकर ये अंदर से उतनी प्रैक्टिकल नहीं लगती। हाँ, 5 दरवाजे मिलना एक बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन वह भी तब फीका पड़ जाता है जब आप कार के अंदर बैठकर महसूस करते हैं कि जगह लिमिटेड है। आजकल लोग लंबी, चौड़ी और बाहर से भारी दिखने वाली कार पसंद करते हैं। यहाँ जिम्नी हल्की फुल्की और कॉम्पैक्ट दिखती है, जो कि हर किसी की पसंद नहीं है। अब बात करते हैं पोजीशनिंग की, मतलब कि कंपनी ने इस कार को किस तरह पेश किया। जिम्नी एक प्योर ऑफ रोड एसयूवी है, एक ऐसी कार जो कठिन रास्तों को आसानी से पार कर ले। लेकिन भारत में ज्यादातर लोग एसयूवी को स्टाइल, कंफर्ट और पर्सनल इमेज के लिए खरीदते हैं। ऑफ रोड चलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं और जो चलते हैं वे ज्यादातर बड़े, पावरफुल इंजन वाली गाड़ियां पसंद करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी शादी में स्पोर्ट्स शूज पहनकर चले जाएं। वे आरामदायक तो हैं, पर माहौल में फिट नहीं बैठते। जिम्नी भी उसी तरह एक नीश प्रोडक्ट थी जो एक बड़े स्टाइल ओरिएंटेड मार्केट में आई और मिसमैच हो गई। रोड प्रेजेंस भी एक बड़ा फैक्टर है। भारत में लोग चाहते हैं कि उनकी कार देखते ही लोगों का ध्यान खींच ले, लेकिन जिम्नी का डिजाइन छोटा, क्यूट और क्लासिक है। हाँ, ऑटो लवर्स इसे पसंद करते हैं, लेकिन आम खरीदार को वह कम इम्पोजिंग लगती है। कई लोगों ने कहा कि यह कार बाहर से वैसी मस्कुलर नहीं दिखती जैसी बजट में लोग चाहते हैं, और यही जिम्नी कई कस्टमर्स की लिस्ट से बाहर हो गई। अब आते हैं ऑडियंस मिक्स पर। जिम्नी असल में उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें ऑफ रोडिंग का शौक हो, कार की मैकेनिकल फीचर्स में दिलचस्पी हो और जो लाइफस्टाइल कार का असली मजा समझते हो। लेकिन इंडिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं, और जितने हैं उनमें से भी कई लोगों को लगा कि जिम्नी में कीमत के हिसाब से पावर कम है और फीचर्स भी थोड़े सादे हैं। यानी कार का टारगेट ऑडियंस छोटा था और उसमें से भी कई लोग अन्य विकल्प चुन लेते थे, यानी डबल झटका। तो क्या जिम्नी वाकई एक फेल कार है? सेल्स के मामले में हाँ, मगर कार की गुणवत्ता, ऑफ रोडिंग क्षमता, 4x4 सिस्टम, बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस, इसका क्लासिक डिजाइन, सब शानदार है। अगर आप इसे उसके असली उपयोग यानी ऑफ रोडिंग के हिसाब से देखें तो यह अपने सेगमेंट में बेहतरीन है। समस्या सिर्फ यह थी कि इसका टारगेट मार्केट गलत चुना गया और ज्यादातर भारतीय ग्राहक इसकी यूएसपी को रोजमर्रा की जरूरतों से
नहीं जोड़ पाए। एक सवाल और उठता है, क्या भविष्य में जिम्नी इंडिया में सफल हो सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। अगर मारुति भविष्य में इसकी कीमत थोड़ा कम करे, फीचर्स थोड़े बढ़ा दे और शायद एक टर्बो पेट्रोल इंजन या ज्यादा पावर वाला वेरिएंट लेकर आए, तो चिमनी फिर से चर्चा में आ सकती है। इसके अलावा मार्केटिंग में भी बदलाव की जरूरत है। अगर जिमनी को सिर्फ ऑफ रोड एसयूवी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल कार के रूप में पेश किया जाए, तो लोग इसे अलग नजर से देख सकते हैं। इंडिया में इमोशन और कहानी दोनों बिकते हैं, और जब कार की कहानी दिल को छू जाए तो लोग बजट बढ़ाने में भी संकोच नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे वो सभी कारण जिनकी वजह से जिमनी भारत में उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। छोटी ऑडियंस, ज्यादा प्राइस, कम पावर, टाइट स्पेस और मार्केट की अलग सोच, ये 5 बड़े कारण मिलकर जिमनी की सफलता के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन गए। लेकिन इसके बावजूद जिमनी एक बेहतरीन मशीन है। बस ये उन लोगों के लिए बनी है जो कार से वही मांगते हैं जो ये देने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि जिमनी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए? क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे या किसी दूसरी एसयूवी को चुनेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।